दो पोजीशन आप देखेंगे, दो पोजीशन या तीन पोजीशन जो है वो आपका जो आर्टिकल जो है वो ऊपर आ रहा है। हो सकता है आपके 5-6 पोजीशन या इवन 10 पोजीशन भी आएगा। इस चीज को आपने आजमाना है। आपने आपका जो आर्टिकल सपोज 10वीं पोजीशन पे है, ठीक है, आपने करना ये है कि उसकी डेट चेंज करनी है और एक आध पैराग्राफ आपने ऐड करना है या वेरिएंट चेंज कर लेना है और उसको ना आपने अपडेट बटन को हिट कर देना है, ठीक है। आप देखेंगे विद इन 2 डेज या विद इन डे आपका आर्टिकल जो है वो रैंकिंग में आना शुरू होगी। उसके बाद जब इनको अपडेट कर लेंगे आप, फिर उसको आप उसके बाद जो है वो इन आर्टिकल्स को आपने अपडेट करना है। इसी तरह जो है वो आपने ना अपडेट का काम जो है वो कंटिन्यू रखना है। ये हो गया जी। फिर उसके बाद जो है वो एक और चीज है मैं बताना भूल गया हूँ कि शायद ऊपर बताया या नहीं बताया। हाँ, डोमेन नेम ना अगर मोड योलो आप रखेंगे तो इसका कंपटीशन 0 होगा, सिर्फ आपकी ही डोमेन आएगी, ठीक है। एक नया कीवर्ड लेके आएंगे आप, जो ही आप इसको ना पब्लिश करेंगे तो आपके मोड डोमेन नेम की ना सर्चेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके लिहाज से आप लेटेस्ट मोड एपीके इस तरह रखते हैं तो फिर वो आपकी डोमेन की जो है वो सर्चेस नहीं आएंगी। डोमेन की सर्चेस जो है जब आना शुरू हो जाएंगी तो ये बिगेस्ट रैंकिंग है या रैंकिंग फैक्टर है। डोमेन नेम सर्चेस ये जो है वो एक बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। जब आप देखेंगे कि आपके ना डोमेन की ब्रांड की सर्चेज आना शुरू हो गई हैं, लाइक मंथली आपका जो है वो ब्रांड है, फॉर एग्जांपल मोड मोमो, ये 30,000 बार सर्च होना शुरू हो गया, ठीक है, या 10,000 बार सर्च होना शुरू हो गया, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी रैंकिंग किस तरह, जो ही आप आर्टिकल डालेंगे तो आपका आर्टिकल जो है वो दर रैंक करने जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो आपके कीवर्ड की आपके डोमेन की सर्चेस तभी होंगी कि आपका डोमेन नेम जब यूनिक होगा। द लेटेस्ट मोड एपीके ये तो सबसे पहले तो ये सर्चेस में नहीं आएगा, ठीक है, जाके कोई 100वीं इस तरह की पोजीशन में आएगा, लेकिन ये जो है ना जो ही कोई सर्च करेगा आपकी पहली पोजीशन में आएगा। उसके बाद जो है आपके आर्टिकल के अंदर ना एक टेबल होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, ठीक है। टेबल ये तो खैर हर किसी बंदे को पता है कि एक टेबल जो है वो होना चाहिए। टेबल इस तरह का ना, इस तरह का जो है वो एक टेबल होना चाहिए और टेबल के नीचे जो है वो एक डाउनलोड का बटन लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब ये डाउनलोड बटन के नीचे ना आपका जो है वो रिलेटेड आर्टिकल जो है वो इधर ना होने चाहिए, ठीक है। रिलेटेड आर्टिकल इधर आप लिखेंगे रिलेटेड आर्टिकल्स, सॉरी रिलेटेड वीडियो एडिटर्स, और नीचे आप ना उनके लिंक दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसको, ये ना आप इस इधर ना आपका होगा जी डाउनलोड काइनमास्टर, ये आपका एक बटन लगा हुआ है और आप नीचे दे देंगे कि रिलेटेड वीडियो एडिटर्स, ठीक है। तो नीचे आप ना इनके बॉक्सेस बना के ना इनको भी दे देंगे कि काइनमास्टर मोड एपीके है, ग्रीन काइनमास्टर है। जब एक बंदा काइनमास्टर डाउनलोड करने आया तो जब ये देखेगा रिलेटेड इसके और भी हैं, मोड है, ग्रीन है, लाइट है, तो अल्टीमेटली ये जब ये डाउनलोड करेगा तो साथ में ना इन पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, फिर उसके डाउनलोड बटन पे क्लिक करेगा या दूसरे पे, तीसरे पे। तो ये है जो आपका जो क्या कहते हैं उसे बाउंस रेट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। बाउंस रेट जब कम होगा तो मल्टीपल पेज व्यूज जो होंगे, फिर इससे आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होगी और स्टे टाइम भी इंक्रीज होगा और बाउंस रेट भी, तो एंगेजमेंट बढ़ेगी, ठीक है। एंगेजमेंट जब बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपको गूगल रैंकिंग देगा। इसी तरह ना जिस तरह डाउनलोड बटन के नीचे ना आपने सपोज ये डाउनलोड बटन है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये डाउनलोड बटन है, इसके नीचे ना इसी तरह के बॉक्सेस लगा के ना तो आपने रिलेटेड लिख के और नीचे आपने वो बॉक्सेस में ना उन आर्टिकल्स के जो है वो लिंक लगा देने।